बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्रिएटिव कार्टून। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने एडसेंस का अकाउंट क्रिएट किया, उसके बाद उसको यूट्यूब के साथ लिंक किया और उसके बाद हमने एडसेंस के अकाउंट की जितनी सेटिंग्स थी वो की थी। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो न्यू यूज़र हो या हमारे पुराने यूजर्स हों जो एडसेंस पे ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हमारे एडसेंस के अकाउंट के साथ आ जाता है। पेमेंट ऑन होल्ड पर चली जाती है या फिर एडसेंस का अकाउंट सस्पेंड और डिसेबल हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि ये क्यों होता है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो मसला हमारे एडसेंस के अकाउंट के साथ आता है वो होता है पेमेंट ऑन होल्ड। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, सबसे पहली वजह होती है टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। हमने दी है कि नहीं, आप पिछली वीडियो में देख लें जिसमें हमने एडसेंस का अकाउंट बनाया है, उसमें हमने टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दी थी सिंगापुर की और यूएसए की। तो अगर वो हमने सबमिट नहीं की हुई तो भी आपकी पेमेंट ऑन होल्ड पे इशू आएगा, एरर आपको देगा। ठीक है। दूसरी वजह होती है वेरीफाई योर आइडेंटिटी। अगर आपने वो नहीं वेरीफाई की या एड्रेस वेरीफाई नहीं किया, ठीक है, तब भी आपको आएगा। या आपने थ्रेशहोल्ड, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने थ्रेशहोल्ड सेट किया हुआ है उस वजह से भी आपका जो है पेमेंट, अगर आपने उसको सेल्फ होल्ड किया हुआ है तो उस वजह से भी आपका जो है ना, या पॉज की हुई है उस वजह से भी आपको पेमेंट होल्ड का एरर आएगा। और उसके बाद वही आइडेंटिटी का, और अगर आपका चैनल किसी वजह से किसी पॉलिसी वायलेशन की वजह से अंडर रिव्यू है, ठीक है, तो भी आपकी पेमेंट ऑन होल्ड पे ही रहेगी जब तक आपका जो एडसेंस का अकाउंट है वो फुल एक्टिवेट नहीं हो जाता, उसको रिव्यू के बाद वो क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आपकी पेमेंट जो है होल्ड पे रहेगी। दूसरा जो सबसे खतरनाक मसला आता है वो आता है हमारा एडसेंस का अकाउंट जब सस्पेंड हो जाता है। हमें पता नहीं होता, हम क्योंकि जब एडसेंस का अकाउंट सस्पेंड होता है तब भी लिखा हुआ आता है ऊपर पेमेंट आपकी होल्ड पे, क्योंकि जैसे ही एडसेंस के अकाउंट के साथ कोई मसला होगा आपकी सबसे पहले जो है ना वो पेमेंट होल्ड पे चली जाएगी। ठीक है, गूगल कहता है फाड़ लो इन्हों। तो देखिए, यहाँ पर एडसेंस का अकाउंट होल्ड पे, तो सबसे पहले आपने यही चीजें चेक करनी है। टैक्स की जो है वो टैक्स का फॉर्म चेक करना है, सिंगापुर वाला और यूएसए वाला, या फिर आपने आइडेंटिटी चेक करनी है, एड्रेस वेरिफिकेशन देखनी है, ठीक है, या देखना है आपका जो गूगल एडसेंस का अकाउंट है वो अंडर रिव्यू तो नहीं है किसी वजह से, किसी वायलेशन की वजह से। जैसे ही वो क्लियर होगा तो वो खुद ब खुद जो है वो ठीक हो जाएगा। या फिर आपने उसको मैनेज सेटिंग में जाके, पेमेंट्स में जाके, मैनेज सेटिंग में जाके आपने उसको सेल्फ होल्ड तो नहीं की हुई पेमेंट। ठीक है, ये तो चीजें होगी। अगर आपने ये चेक कर ली फिर भी आपकी पेमेंट ऑन होल्ड पे है, तो यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने एक दो चीजें चेक करनी है कि आपका अगर एडसेंस का अकाउंट सस्पेंड होता है या डिसेबल होता है तो आपको ईमेल आ जाती होती है। ठीक है, तो अगर तो आपको पता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो चुका है तो यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा एक्शन बटन, वहां से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आप ट्राई करते हैं कि मैंने बहुत ट्राई किया, मेरा यही वाला अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया था। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने उसकी बीमारी पकड़नी कि भाई उसको बीमारी है क्या, वो किस वजह से सस्पेंड है। मैं सोचा था पेमेंट मेरी ऑन होल्ड पे, लेकिन वो पेमेंट ऑन होल्ड पे नहीं थी। जब मैंने ईमेल्स जाके खोली, चेक की, तो मेरे पास सस्पेंड का जो है ना वो ईमेल आई हुई थी जो मैंने नहीं देखी थी। उसके बाद जो है ना मैंने उसको देखा, भाई सस्पेंड किया हुआ। सस्पेंड देखिए, सस्पेंड होता है या डिसेबल होता है। डिसेबल होता है कोई पॉलिसी आपने उसकी वायलेट की हो तब आपका अकाउंट डिसेबल होता है। ठीक है, वो भी आप रिकवर कर सकते हैं, वो आप उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, वो एक्शन बटन शो कर रहा होता है, आप वो उनकी जो रिक्वायरमेंट पूरी करें तो वो आपका जो है अकाउंट भी दोबारा से एक्टिव हो जाता है। तो वो इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। जहाँ पे आपका ऐड चल रहा है, अगर वहाँ पे कोई ऐसा कंटेंट है यूट्यूब पे या फिर आपकी वेबसाइट पे कोई ऐसा कंटेंट है जो उसकी पॉलिसीज के अगेंस्ट है गूगल एडसेंस की, तो आपका एडसेंस अकाउंट जो है वो डिसेबल होता है। सस्पेंड कब होता है? सस्पेंड तब होता है जब इनवैलिड ट्रैफिक आती है आपके कंटेंट के ऊपर, ठीक है, आपकी वीडियोस के ऊपर या आपकी वेबसाइट के ऊपर। एडसेंस कभी भी अलाउ नहीं करता है कि आप पब्लिशर जो है, जो जिसका कंटेंट है, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मैं खुद से अपनी वीडियो देखकर अपने एड्स पर क्लिक नहीं कर सकता क्योंकि ये वायलेशन है। तो मैं खुद से क्लिक करूंगा तो मैं चाहूंगा कि भाई मेरी अर्निंग हो, तो ऐसा जो गूगल है वो डिटेक्ट कर लेगा आपके आईपी एड्रेस को और आपका अकाउंट हो जाएगा सस्पेंड। हमारा अकाउंट क्यों सस्पेंड होता है? हमारे घर आते हैं मेहमान, ठीक है, हमारा जो नेट है वो वाईफाई से चल रहा होता है, हमारा आईपी एड्रेस एक होता है, हमारे घर 10-15 जने आ गए, उसके पास भी मोबाइल है, बच्चे के पास भी मोबाइल है, बड़े मियाँ के पास भी मोबाइल, सबके पास मोबाइल होता है। सबको पता चला भाई वाह जी वाह, भाई साहब बड़े हो गए, इनका जो बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, सब वाईफाई से, एक ही वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं और सब ने वीडियो चलाई हुई है, उसने दूसरी चलाई हुई है, उसने चौथी वाली चलाई हुई है, सब ने वीडियोस चलाई हुई हैं और धड़ाधड़ जो है ना वो वीडियोस देख रहे हैं और हंसी मजाक चल रही है। लेकिन इसी हंसी मजाक में जो है ना वो आपके एडसेंस के अकाउंट की जो है ना वो बली चढ़ जाती है। गूगल डिटेक्ट करता है भाई एक ही आईपी एड्रेस से इतने सारे जो है ना वो मोबाइल कनेक्ट हैं और वो अज्यूम करता है कि ये बंदा खुद जो है ना अपने एड्स पर क्लिक करवा रहा है या क्लिक कर रहा है, जो कि वायलेशन है गूगल के पॉलिसीज की। ठीक है, तो वो आईपी एड्रेस एक ही जा रहा होता है, हमारा जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है वो एक ही आईपी एड्रेस होता है। तो एक ही आईपी एड्रेस से जब बार बार एक चैनल की वीडियोस जो है वो प्ले हो रही हैं या एक वीडियो प्ले हो रही है और उस पर आप एड्स पे क्लिक कर रहे हैं, तो आपका डेफिनेटली बात है आपका जो है वो अकाउंट गूगल एडसेंस सस्पेंड कर देगा। तो उसको रिकवर कैसे करना है? यहाँ पे जो आपको एक्शन बटन शो होगा उससे कुछ भी नहीं होने वाला। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो है ना वो अपील करनी है। अगर आपका अकाउंट सस्पेंड है, पहले तो आपने चेक कर लेना है कि आपका अकाउंट सस्पेंड है, डिसेबल है, क्या है। तो वो आप कैसे चेक करेंगे? आप पेमेंट इन्फो में आएंगे, देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पे मेरा एडसेंस के साथ यूट्यूब का अकाउंट जो है वो लिंक
है। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं, पेमेंट अकाउंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 है, ये यूट्यूब का यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो यूट्यूब के आपको जो पेमेंट है वो शो करेगा, ठीक है। अगर आपका मेन अकाउंट है एडसेंस का, आपने यहाँ पे देखना है, अगर आपका अकाउंट सस्पेंड होगा, डिसेबल होगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा और वैसे आपके पास ईमेल आ जाती है, ठीक, आपका अकाउंट सस्पेंड हो चुका है या डिसेबल हो चुका है, जो भी हो चुका है। अगर आपका अकाउंट सस्पेंड है तो आपने क्या करना है, अपील करनी है यहाँ पे, ठीक है, इनवैलिड ट्रैफिक अपील, ठीक है। इसका जो है ना लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपने अपना नेम एंटर करना है, वही जो एडसेंस पे आपने दिया हुआ है, और यहाँ पे प्लीज़ एंटर योर पब्लिशर कोड, ठीक है। पब्लिशर कोड आपको कहाँ से मिलेगा, पब्लिशर कोड जैसे आप अपने एडसेंस पे आएंगे, ये आपका एडसेंस है, और यहाँ से आपने आना है अकाउंट पे आ जाना है, अकाउंट पे आपने आना है सेटिंग्स में और अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जैसे ही आप आएंगे ये आपको आपकी पब्लिशर आईडी मिल गई, ये आपने कॉपी करनी है और यहाँ पे कर देनी है पेस्ट। उसके बाद कॉन्टैक्ट ईमेल, आपने ईमेल एड्रेस दे देना है। तो यहाँ पर अपने अपने चैनल का जो है वो URL देना है, ठीक है, कंप्लीट URL देना है, और यहाँ पर भी आपने अपने चैनल का कंप्लीट URL दे देना है। उसके बाद ये पूछ रहा है हैव यू एवर परचेज ट्रैफिक टू योर साइट्स, मोबाइल एप्स, एंड्रॉइड और यूट्यूब चैनल, तो आपने यहाँ से सीधा नो करना है। अब अगला उसने क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ डू यूजर गेट योर साइट, मोबाइल ऐप एंड यूट्यूब चैनल, हाउ डू यू प्रमोट योर कंटेंट। तो आपने यहाँ पर इस तरह से कुछ लिखना है कि मैं ऐसे टॉपिक कवर करता हूँ या मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है या जो ट्रेंडिंग पे होते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह से करना है कि वो इसलिए मेरी वीडियोस प्रमोट हो रही हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है वो हैव यू योर साइट, मोबाइल ऐप एंड और यूट्यूब चैनल एवर वायलेटेड द एडसेंस और एड मैनेजर प्रोग्राम पॉलिसीज। तो आपने डेफिनेटली कहना है कि नो, आपने यहाँ पे नो करना है कि नहीं मैंने कभी जो है कोई वायलेशन नहीं की। व्हाट वाज द रीजन ऑफ इनवैलिड एक्टिविटी टू योर साइट, अब वो कह रहे हैं उसकी रीजन क्या थी जिस वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ इनवैलिड ट्रैफिक के, जैसे इनवैलिड ट्रैफिक का रीजन बताओ। तो आपने कहना है भाई मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता कि इनवैलिड ट्रैफिक कैसे आया, ये कोई मिस्टेक लगती है मुझे, ये आपकी गलती है, मेरी तरफ से इनवैलिड ट्रैफिक जो है नहीं हुआ। सीधा सीधा मना ही करते हैं कि भाई मेरे से नहीं हुआ, ये कोई आपकी मिस्टेक है, आपके एल्गोरिथम की या आपके जो सिस्टम की, आपके जो सर्वर की उसकी मिस्टेक है, उसका कोई प्रॉब्लम है, उसका कोई फॉल्ट है, इस वजह से ऐसा आ गया, ठीक है। तो आप इसको इंग्लिश में प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, मैं आपको मोटा मोटा करके बता रहा हूँ। तो इस वजह से आपने बिल्कुल जो है ना वो इनको कह देना है कि भाई हमारे इसमें कोई गलती नहीं है, तो ये आपकी सारी गलती, आपने सारी गलती इन्हीं के ऊपर डाल देनी। तो दूसरा वो पूछ रहे व्हाट चेंजेस विल यू इम्प्लीमेंट टू हेल्प इम्प्रूव एड ट्रैफिक क्वालिटी ऑन योर साइट। तो आपने यहाँ पे लिखना है भाई ठीक है मुझे समझ में आ गया है, पहले मुझे नहीं पता था, अब मैं कोशिश करूंगा, मुझे पहले गूगल एडसेंस की पॉलिसी से इतना नहीं पता था, अब मैं कोशिश करूंगा इसको अच्छे से मेंटेन करके रखूं और कोई पॉलिसी जो है वो एडसेंस की वायलेट ना हो। और इसके बाद जो लास्ट वो हमसे पूछ रहे हैं प्लीज इंक्लूड एनी डाटा फ्रॉम योर साइट, मोबाइल ऐप एंड और यूट्यूब चैनल ट्रैफिक लॉग्स टू रिपोर्ट्स दैट इंडिकेट सस्पिशियस IP एड्रेसेस। तो यहाँ पे आपने वही लिखना भाई मेरे पास कोई लॉग वगैरह नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। वो यहाँ पे IP एड्रेस मांग रहा है जी, आपको अगर नहीं पता तो आपने यहाँ पे सिंपल यही लिख देना है कि मुझे कुछ नहीं पता, कि मेरे पास कोई ऐसे लॉग्स वगैरह कुछ नहीं, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, मैंने कोई जो है ना वो ट्रैफिक की वायलेशन नहीं की, मैंने किसी रूल्स की वायलेशन नहीं की, मेरी तरफ से कोई इनवैलिड ट्रैफिक नहीं आया, तो ये लिहाजा आपकी ही गलती है, आपके एल्गोरिथम में कोई मसला आया, कोई प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से ये हुआ है। और ये एक फॉर्मेलिटी है जो फॉर्म फिल करना है, और इसके बाद आपने आई हैव रीड द एंटायर फॉर्म एंड प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, इसको आपने चेक करना है और सबमिट कर देना है, ठीक है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो 99% उम्मीद रखें कि आपका जो है वो अकाउंट रिकवर हो जाएगा और 1 से 2 दिन में आपको ईमेल मिल जाएगी आपका अकाउंट रिकवर हो चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने इससे हेल्प ली होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और हमें आप अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई डाउट बाकी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और हमारे अकाउंट्स जो हैं इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक या फेसबुक पर आप वहाँ पे हमसे कांटेक्ट करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।